आज हम बात करेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, इसमें 1s और 3p, 1s और 3p ये दोनों यानी कि 1s एक s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं। वो जो उनसे नए ऑर्बिटल्स बनते हैं ना, उनकी तादाद भी 4 ही होती है, क्योंकि 4 ऑर्बिटल्स आपस में मिल रहे हैं ना। एक 1s मिल रहा है, एस ऑर्बिटल एक है, जो उनसे ऑर्बिटल्स पी हैं, पी के ऑर्बिटल 3 हैं, 3 पी ऑर्बिटल हैं और एक एस ऑर्बिटल है। जब ये 4 ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं तो जो उनसे बनने वाले न्यू ऑर्बिटल होंगे वो भी 4 ही होंगे, 4 ही न्यू ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है ना। जिनकी एनर्जी 4 ही न्यू ऑर्बिटल बनेंगे, जिनकी एनर्जी भी सेम होगी, इनकी एनर्जी भी सेम है, एनर्जी भी सेम है इनकी, और इन ऑर्बिटल्स की शेप भी क्या है, सेम है। शेप भी सेम है, एनर्जी भी सेम है। एनर्जी भी इन चारों के चारों ऑर्बिटल्स की सेम है, शेप भी सेम है। जबकि यहाँ पर इन चारों के चारों ऑर्बिटल्स की डिफरेंट एनर्जी होती है। एनर्जी क्या होती है, डिफरेंट होती है इनकी, डिफरेंट एनर्जी एंड डिफरेंट शेप। शेप भी इन चारों के चारों ऑर्बिटल्स की डिफरेंट होती है, डिफरेंट शेप होती है, और डिफरेंट ही इन चारों के चारों ऑर्बिटल्स की एनर्जी होती है, ठीक है ना। डिफरेंट एनर्जी सिवाय इसके यहाँ पर जो सी ना, यहाँ पर एनर्जी सेम ही रहेगी, यहाँ पर एनर्जी सेम ही रहेगी। हमें पता है कि पी सबशेल है, ये पी सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट करते हैं, 3 है। पी सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट करते हैं। इन तीनों के तीनों ऑर्बिटल्स की शेप सेम है, शेप डिफरेंट है, शेप क्या है, डिफरेंट है। जबकि जो सी इनकी एनर्जीज़ हैं, इनकी जो सी एनर्जीज़ हैं वो डिफरेंट है, एनर्जी सेम है, सेम एनर्जी के हामिल है। ऐसे ऑर्बिटल्स कि जिनकी एनर्जी सेम हो, उनको कौन से ऑर्बिटल्स कहते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं, ठीक है ना। इनकी एनर्जी क्या है, डिफरेंट है। इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम ही हो रहेगी, इसकी एनर्जी कम होगी, इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। एनर्जीज़ में फ़र्क यहाँ पर आएगा। ऐसे सबशेल में मौजूद जो उनसे ऑर्बिटल होंगे, उस ऑर्बिटल की एनर्जी पी सबशेल में मौजूद जो उनसे ऑर्बिटल हैं उस एनर्जी से डिफरेंट होगी, डिफरेंट एनर्जीज़ और डिफरेंट शेप भी इनकी क्या होंगी, डिफरेंट होगी। अब मेरी बात ये भी याद रखना कि जो उनसे 4 नए ऑर्बिटल्स बन रहे हैं ना, ये नए ऑर्बिटल्स, इनकी जोन सी खसूसियात होंगी, इनके अंदर जो सी पाई जाने वाली, इनके अंदर जो सी पाई जाने वाली सलाहियतें होंगी, वो सारी की सारी खसूसियात जो सी होंगी ना, वो इन ऑर्बिटल से डिफरेंट होंगी। यहाँ पर कोई और, ये जो उनसे नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, ये कोई और अपने अंदर करैक्टरिस्टिक्स रख रहे होंगे। इन नए ऑर्बिटल्स के अंदर नई करैक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं, जबकि ये जो से पुराने ऑर्बिटल्स हैं इनके अंदर कोई और करैक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि इनकी करैक्टरिस्टिक्स इन नए बनने वाले करैक्टरिस्टिक्स से मैच नहीं होंगी, ठीक है ना। ये भी मेरी बात याद रखना। अब यही सारी की सारी कहानी हमने यहाँ पर लिखनी है। द प्रोसेस इन विच 1s एंड 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर कंबाइन, जैसे ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं, टू फॉर्म 4 न्यू ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी, जिनकी एनर्जी सेम होती है, एंड शेप भी सेम ही रहती है, ठीक है ना। अब हम उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले इसको बनाने की कोशिश करेंगे डायग्राम। उम्मीद है ये वाली डायग्राम ना एक सीधी लाइन में ही बना लो आप, लेकिन अगर सीधी लाइन में नहीं बन रही तो पहले 4 डायग्राम्स आप एक लाइन में बना लो, ठीक है ना। इसी तरीके से प्लस एक और डायग्राम है,
यहाँ पर एक और डायग्राम है, यहाँ पर एक और डायग्राम है। ठीक है ना, ये 4 डायग्राम्स हैं। ठीक है ना, समझ आ गई आपको? ठीक है, ये 4 डायग्राम्स हैं। यहाँ पर ये क्या है? ये एक्स है, ये वाई है, ओ ये जी है, ओहो ये वाई एक्सिस है और ये जी एक्सिस है। इसी तरीके से ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जी एक्सिस है। इसी तरीके से ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जी एक्सिस है। इसी तरीके से ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जी एक्सिस है। सबसे पहले तो हम एस ऑर्बिटल को ड्रॉ करेंगे जो कि बिल्कुल सीधा होगा, बिल्कुल सीधा ऐसे ऐसे करके स्फेरिकल लाइक होगा। एस ऑर्बिटल की शेप होगी स्फेरिकल लाइक। जबकि जो सा यहाँ पर हम एस ऑर्बिटल ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर हम पी एक्स ऑर्बिटल ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर हम पी वाई ऑर्बिटल ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर हम पी जी ऑर्बिटल ड्रॉ करेंगे। पी एक्स ऑर्बिटल क्या होगा? एक्स एक्सिस के अलोंग बनने वाले ऑर्बिटल को कहेंगे पी एक्स ऑर्बिटल। और पी वाई यानी कि वाई एक्सिस के अलोंग बनने वाले ऑर्बिटल को क्या कहेंगे? ये क्या है? ये पी वाई ऑर्बिटल। और जो ऑर्बिटल जी एक्सिस के अलोंग बन रहा होगा इस ऑर्बिटल को कहेंगे जी ऑर्बिटल, पी जी। ठीक है ना, समझ आ गई आपको? ये 4 जोन सी है ना, ये 4 डायग्राम्स मैंने बना ली, एस 1s और 3p। ठीक है ना, 3p यानी कि एक सबशेल, पी सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट करते हैं। वो 3 ऑर्बिटल्स पी एक्स, पी वाई और पी जी हैं। इन तीनों की तीनों ऑर्बिटल्स को जब आप मिलाकर पढ़ोगे उसको कह देंगे 3p। ठीक है ना, अब उसके बाद जैसे ही ये दोनों आपस में मिलते हैं, ये चारों के चारों आपस में मिलते हैं, तो अब जो सी डायग्राम बनती है ना, ऐसे बनती है। ये देखें ऐसे करके कि यहाँ पर जैसे ही ये मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, यहाँ इधर भी हाईलाइट हो गया, यहाँ पर भी हाईलाइट हो गया, यहाँ पर भी हाईलाइट होगी जी एक्सिस के अलोंग। ठीक है ना, जैसे ये हाईलाइट होगी अब उसके बाद यहाँ पर करके एक ये आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर करके चारों के चारों ऑर्बिटल्स मैंने बना लिए। ठीक है ना, ये चारों के चारों ऑर्बिटल्स मैंने बना लिए। ये चारों के चारों ऑर्बिटल्स मैंने बना लिया। और ये पी एक्स, पी वाई और पी जी, हमेशा याद रखना ये पी सबशेल के तीनों ऑर्बिटल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है ना, यानी कि पी एक्स पी वाई के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। इसी तरीके से पी वाई पी जी के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। इसी तरीके से पी एक्स पी जी के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। यानी कि जब भी इन तीनों ऑर्बिटल्स के दरमियान एंगल का तयन करोगे ना, वो एंगल जो सा बन रहा होगा ना, वो एंगल एक ही बन रहा होगा 90 डिग्री। पी एक्स पी वाई यानी कि इस तरीके से एक दूसरे का लोग 90 डिग्री के एंगल ही बना रहे होंगे। ठीक है ना, अब उसके बाद यहाँ पर ये जो सा ये वाला ऑर्बिटल है ना,
एक ये ऑर्बिटल बन गया, एक ये ऑर्बिटल, ये 4 ऑर्बिटल बन गए हैं। देखें यहाँ पर कितने मिले थे, 1 2 3 4, 4 ऑर्बिटल आपस में मिल रहे थे ना। 4 ऑर्बिटल्स डिफरेंट एनर्जी और डिफरेंट शेप्स वाले ऑर्बिटल्स आपस में मिलकर डिफरेंट एनर्जी, इनकी एनर्जी सेम है, यहाँ पर एनर्जी डिफरेंट आ जाती है। डिफरेंट एनर्जी और सारे ऑर्बिटल्स की शेप्स तो डिफरेंट ही हैं, जाहिर सी है। यहाँ पर शेप्स, यहाँ इस इन तीनों ऑर्बिटल्स की शेप्स जो सी हैं वो एक जैसी हैं, लेकिन इनकी जो सी स्पेस के अंदर जो सी इसकी स्पेस के अंदर जो सी इसकी पोजीशन है ना, इन तीनों ऑर्बिटल्स की स्पेस के अंदर जो सी पोजीशन है इन तीनों ऑर्बिटल्स की, वो पोजीशन में डिफरेंस आ रहा है कि ये जो सा स्पेस के अंदर ये पी सबशेल के अंदर पी एक्स ऑर्बिटल स्पेस के अंदर एक्स एक्सिस के अलोंग आ रहा है। पी सबशेल जो सा है वो स्पेस के अंदर वाई एक्सिस के अलोंग आ रहा है। पी सबशेल जो सा है वो जी एक्सिस के अंदर पी सबशेल जो सा होता है वो जी एक्सिस के अलोंग आ रहा है। पी सबशेल पी जी ऑर्बिटल ये जी एक्सिस के अलोंग आ रहा है। ये चारों के चारों ऑर्बिटल्स यहाँ पर बनेंगे। एक ये ऑर्बिटल बन गया, एक ये 4 ऑर्बिटल बन गए हैं। 1 2 3 4, 4 ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पर। 4 के 4 ऑर्बिटल्स यहाँ पर मैंने बना दिए। 1 2 3 4, 4 ऑर्बिटल्स बन गए हैं। ये जो सा ये वाला ऑर्बिटल है ना, ये पीछे बन रहा है, यानी कि ये जो सा है ना, एक ये बन रहा है, एक ये है और एक ये है। और ये जो सा ये वाला ऑर्बिटल है ना, ये वाला ऑर्बिटल ये बिल्कुल इसके पीछे बन रहा है, यानी कि पीछे से हम इसको ड्रॉ ना कर सकते, बिल्कुल इसके पीछे, ठीक है ना। बिल्कुल इसके पीछे लाइन लगा दो, ऐसे करके पीछे लाइन लगा दो, इस तरीके से ये बन रहा है ये, ठीक है ना, समझ आ गई। इसके पीछे लाइन लगा दो, इस तरीके से ये ऑर्बिटल बन रहा है। चूँकि मैं पीछे इसको बना नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है कि, ठीक है ना, हम 2 डायमेंशनल वे ऑफ मैनर में यहाँ पर लिख सकते हैं, 3 डायमेंशनल में हम नहीं लिख सकते। 3D में हम सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर में लिख सकते हैं, ठीक है ना, और कंप्यूटर में लिख सकते हैं 3D वे ऑफ मैनर में। लेकिन यहाँ पर मैं 2 डायमेंशनल वे ऑफ मैनर में ही लिख सकता हूँ, आपको 2 डायमेंशनल वे ऑफ मैनर में ही समझा सकता हूँ, इसलिए मैं इसको पीछे ड्रॉ नहीं कर सकता। ये ऑर्बिटल जो सा ये पीछे बना हुआ है, ठीक है ना। अब इन चारों के चारों ऑर्बिटल्स की शेप जो सी होंगी, इन चारों के चारों ऑर्बिटल्स की शेप क्या है, सेम है, सेम शेप है, और इन चारों के चारों ऑर्बिटल्स की एनर्जी भी सेम ही होगी, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। और यहाँ पर जो सा एंगल बन रहा होगा, ये जो सा है ये वाला एंगल, ये एंगल बन रहा होगा 109.5, यानी कि अगर आप इन 2 ऑर्बिटल्स के दरमियान एंगल का तयन करो, ये वाले 2 ऑर्बिटल्स के दरमियान एंगल का तयन करो, ये वाले 2 ऑर्बिटल्स के दरमियान एंगल का तयन करो, ये वाले 2 ऑर्बिटल्स के दरमियान एंगल का तयन करो, जिस भी 2 ऑर्बिटल्स के दरमियान एंगल ड्रॉ करोगे ना, वो एंगल को मेजर करने की कोशिश करोगे, वो मेजरिंग आपकी 109.5 ही आएगी, इतनी ही मेजरिंग आएगी, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा, ठीक है ना। ये एंगल है, ठीक है, समझ आ गई आपको, ठीक है ना। ये जो सा है ना, ये चारों के चारों ऑर्बिटल्स ये इस तरीके से हैं। हर एक ऑर्बिटल जो सा है, ये स्मॉल लूप है, ये बिगर लूप है, ये स्मॉल लूप है। चार ऑर्बिटल्स, ये 4 डिफरेंट शेप, ये 4 ऑर्बिटल्स जब आपस में मिलते हैं ना, और जो उनसे नए 4 ऑर्बिटल्स बनाते हैं, वो इस तरीके से पहले बनते हैं। ठीक है ना। ये क्या है, ये बिगर लूप है, ये बिग लूप है, इसका लूप क्या है, स्मॉल है, स्मॉल लूप। इसी तरीके से इसका भी बिगर लूप है, इसका भी स्मॉल लूप है। 4 ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, 4 न्यू ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, ठीक है ना।
ठीक है ना। ये जो उनसे स्मॉल लूब है ना, ये यहाँ पर मैं ड्रॉ नहीं कर सकता। जब मैं स्मॉल लूब ड्रॉ करने 4 स्मॉल लूब मैं यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर सकता। अगर मैं ड्रॉ करूँगा 4 स्मॉल लूब तो फिर यह आपकी डायग्राम जो सी होगी ये अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए मैं 4 स्मॉल लूब नहीं ड्रॉ कर रहा। ये स्मॉल लूब और बिग लूब, ये 4 ऑर्बिटल्स न्यू बन रहे हैं। ये न्यू ऑर्बिटल जो से बन रहे हैं ना, इनकी शेप भी सेम है और इनकी एनर्जीज भी क्या होंगी, सेम ही रहेंगी। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। ये है कुछ इसी तरीके से ये चारों के चारों नए ऑर्बिटल्स के जो इन डिफरेंट एनर्जीज और डिफरेंट शेप्स के हामिल, डिफरेंट एनर्जी और डिफरेंट शेप रखने वाले ऑर्बिटल से बनने वाले जो उनसे नए ऑर्बिटल्स हैं कि जिनकी शेप भी सेम है और एनर्जीज भी सेम है। ये चारों के चारों ऑर्बिटल्स अपने आप को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि इन ऑर्बिटल्स के दरमियान डिस्टेंस क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए और मिनिमम रिपल्शन हो जाए। ये चारों के चारों ऑर्बिटल्स अपने आप को इस तरीके से अरेंज करते हैं, चारों के चारों न्यू ऑर्बिटल्स जब आपस में मिलेंगे ना, मिलने के बाद अपने आप को इस तरीके से अरेंज करेंगे कि इनके दरमियान, इन चारों के चारों ऑर्बिटल्स के दरमियान डिस्टेंस मैक्सिमम हो और मिनिमम रिपल्शन हो। और वो जो सी डायग्राम आपके पास ऑब्टेन होगी इन चारों के चारों ऑर्बिटल्स, चारों के चारों न्यू ऑर्बिटल्स के मिलने के बाद जो सी डायग्राम आपके पास ऑब्टेन होगी वो ऐसी वाली डायग्राम होगी। ठीक है ना, समझ आ गई। अगर आपको इस वीडियो ऐसी वाली डायग्राम होगी, डिस्टेंस क्या है, अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई हो, ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई हो, अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई हो, इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।